पढ़ाऊंगी इस बेटी को, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी इसको, पैसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को तुम खूब पढ़ो, खूब खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, पर एक निवेदन है, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर, कन्यादान बहुत जरूरी है। कन्यादान अनसुईया जी ने कहा कि आंत्री बाबा मेरे घर में बेटी नहीं और मेरे बेटे ये चले जाएंगे, तो बेटी का होना जरूरी है, बेटी का। तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था। आंतरिक ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं, तुम्हारे पुत्र बनकर, बेटे बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे यहाँ। पर मानी नहीं, मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य हुआ। ऋग्वेद कह रहा है एक बेटी का प्रागट्य। उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? अपाला। कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है? अपाला। कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है? एक बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम था अपाला। अपाला बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी की यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहां भैंस देखोगे? पर जो कथा सुन रहे हैं उनने उनको देख वो लोग ध्यान रखेंगे जिनका खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख लेते हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाता है। भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है। पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद वो खुद खड़ी हो जाती है, खुद उठ जाती है। इतना बल होता है, इतना बल। और शंभु शरण मांगू घड़ी दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन। अपाला बहुत विद्वान थी बाल्यावस्था से, पर एक कमी थी अपाला में कि वो जन्म से ही चर्म रोग से ग्रसित हो गई। शरीर में एक रोग हो गया था, चर्म रोग। अपाला उससे ग्रसित थी। कहा है पूर्व जन्म में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमान कर देते हैं, शिव का प्रसाद आया, उसको प्रणाम भी नहीं करा और फेंक दिया। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। जितने कथा सुन रहे हो सावधानी से सुनिएगा, शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कही। तिरुपति जा रहे हो,
दर्शन करने के लिए। वहां से प्रसाद लिया है, पति को भी एक लड्डू मिला, पत्नी को एक लड्डू मिला, बेटा गया उसको लड्डू मिला। बहुत सारा प्रसाद आप लेकर आए हो, नाथ द्वारा गए हो, प्रसाद लाए हो, गोवर्धन जी गए हो, 56 भोग लाए हो, दर्शन करने गए हो, वहां से लड्डू का पैकेट लाए हो, शिरडी गए, त्र्यंबक गए, जहां जहां गए वहां से प्रसाद लेकर आए हो। तो निवेदन है, उस प्रसाद को जितना आप खा लो तो खा लो, ना खा सको तो तुरंत उसको बांटना प्रारंभ कर दो, उसको देना प्रारंभ करो। पर लोग क्या करते हैं, बहू खाएगी फ्रिज में रख देते हैं, बेटा खाएगा फ्रिज में रख देता हूं, रखा रखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 9-10 दिन तक रखा रहता है, प्रसाद पूरा कड़ला हो जाता है। बाद में तुम बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को, पोछा वाली को दे देती हो। आजकल की बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली इतनी चतुर है कि तुम्हारा ये नहीं खाएगी, वो जाएगी उसको उठाकर कहीं भाग फेंक दे। उसको नहीं मालूम कि प्रसाद है, उसने उठाया बाहर डाला, पड़ा पांव में आया, लात में आया। बाद में वो प्रसाद का दोष किसको लगा, जो लेकर आया। जिसने फेंका उसको नहीं, जो लाया था दोष उसको लगा। तुमने तो गाय दान करी, और वो गाय अगर दुख पाएगी तो दोष किसको लगेगा, जिसने गौदान करी। तुमने कन्यादान करा, कन्या को दुख आया तो दोष किसको लगेगा, जिसने कन्यादान करा। तुमने तो भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसके भोजन के लिए, उसने मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, दुख किसको होगा, जिसने दान किया। अपाला पूर्व जन्म में अनसुईया जी अंतरिषि से कह रही है, मेरी बेटी ने जन्म लिया पर इसके शरीर में ये चर्म रोग हो गया, इसका शरीर ऐसा, इसका शरीर ऐसा हो गया। कहा आंतरी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, ए अनसुईया, पूर्व जन्म में अपाला जिसने शिव जी का अपमान करा था, शंकर भगवान का यदि अपमान, शंकर भगवान की निंदा, शिव जी के लिए अपशब्द जब हमारे मुख से निकलता है तो शरीर रोगीला जन्म ले लेता है, रोगीला जन्म। फिर वो रोग से छूटेगा कैसे? कितना सुंदर बात कही, डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ में बच्चा है पर धड़कन नहीं आ रही है, गर्भ में बच्चा है पर इसका शरीर में ऐसा लगता है कि इसके दिल में छेद है, शरीर में बच्चा है, इसका पांव काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसका अंग नहीं बना, पूरा शरीर नहीं बना। तो शिव पुराण क्या कहती कि शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर का इलाज करवाओ, जैसा बोले डॉक्टर उसके अनुसार चलिए, पर साथ में शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्यों? हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में है इसने पूर्व समय में शंकर भगवान का अपमान करा होगा, तो जन्म लेगा तो हो सकता है शरीर से विहीन हो, बेकार हो, कोई रोगीला हो, ग्रसित हो। तो आज जब आप शिव जी को चढ़ा हुआ जल पियोगी, अंदर जाएगा तो वो बच्चे को मिलेगा, शंकर भगवान उसके दोष को समाप्त कर देंगे और बच्चा पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर देंगे। पर लोगों ने उल्टा चला, दुनिया के लोगों ने उल्टा चल दिया। कई माताएं कह देती है अगर गर्भ में बच्चा है तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कह देता है बच्चा ऐसा उसको अंधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बच्चा गर्भ में है 9 महीना आप शंकर की आराधना में लग जाओ, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, बेलपत्र की छांव में 2 मिनट खड़े रहना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा बच्चा अगर कैसा भी जन्म ले रहा होगा तो वो बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा, स्वस्थ ही पैदा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है तो उसका दोष शिव समाप्त कर दे। पूछा ये अपाला, इसको ये रोग कैसे हो गए? अंतरिषि ने कहा कि रोग होने का कारण केवल एक है, एक
पूर्व में इसने शिव की निंदा करी होगी, शंकर के किसी भक्त के लिए अपशब्द कहा। कितनी बार हमने कथाओं में कहा, अब तो हमने कहना थोड़ा कम कर दिया, कि किसी शिव भक्त की कभी निंदा मत करो। कभी भी भगवान शंकर के किसी भक्त की कभी निंदा मत करो। शिव के मंदिर की, शिव अर्चना की, शिव पुराण की, शंकर के भजन की, शंकर की कथा की, या कोई तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में कोई शंकर का भक्त, ओरिजिनल भक्त। आज के जमाने में ओरिजिनल भक्त मिलना भी मुश्किल है। ओरिजिनल घी नहीं मिल रहा, ओरिजिनल चाय की पत्ती नहीं मिल रही, ओरिजिनल सब्जी नहीं मिल रही, तो ओरिजिनल गुरु मिले कहां से, ओरिजिनल भक्त मिले कहां से? फिर मिलते हैं डुप्लीकेट। टीवी खोलो तब मालूम पड़ता है, अरे वाह इतने बड़े, और इन्होंने ऐसा कर दिया। तब समझ में आता है ओरिजिनल ढूंढ ही नहीं पाए हम तो चमक और धमक में रह गए, सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ओरिजिनल कोई शिव का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव का स्मरण करने वाला मिल जाए, कोई शंकर की आराधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का गुणगान करने वाला मिल जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से, निंदा से। और महाराज, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा से प्रार्थना करो, कोई बुराई करे शिव जी की, दूर हो जाओ। शिव महापुराण की बुराई करे, दूर हो जाओ। शिव भक्त की बुराई करे, दूर हो जाओ। ना सुनना, ना कहना, हाजी भी नहीं कहना, होंकारा भी नहीं भरना। हाँ भी नहीं बोलना, ना हूं बोलना, ना हुंकारा भरना, ना कुछ करना। चलो जल्दी। अब अपाला ने पूर्व समय में हो सकता है कोई शिव निंदा करी हो, शंकर का दोष लगा। विद्वान बहुत 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 ज्ञान, सारे वेद अपाला बाल्यावस्था में कंठस्थ करे, सारे वेद। और कहा अपाला ने इतना अध्ययन करा, इतना अध्ययन करा कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91 नंबर के सूक्त को
स्वयं अपाला ने ही रच दी। ऋग्वेद का अष्टम मंडल का 91 नंबर के सूक्त को अपाला ने रचा था, रचना करी। अब रचना तो कर दी, पर माता अनसुईया जी ने कहा कि बेटी का विवाह कैसे होगा, शरीर में चर्म, बेटी के शरीर में इतना बड़ा रोग, कौन विवाह करेगा, कौन? वरों के लिए ढूंढना चालू करा, यहां वहां जाते, सबसे कहते, कोई सुने कहां? और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से शंभो। धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा
के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी बुलाए, कान्हा जी आए संग राधा जी बुलाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें और शिव जी से निवेदन करें भाव से। देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, साथ में बोलिएगा।
देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंभु, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है। अपाला की शादी किससे करी जाए? शरीर में रोग है, चर्म रोग है, कोई वर नहीं मिलता, कोई लड़का नहीं मिलता। कहा इंद्रदेव प्रसन्न हुए। क्यों? ऋग्वेद की अष्टम मंडल की 91वें नंबर के सूक्त को जैसे ही अपाला ने रचा, इंद्रदेव प्रसन्न और उन्होंने अपाला को देवादिदेव महादेव की आराधना में लगा दिया। अपाला शिव की आराधना। अच्छा वर पाना है, अच्छी कन्या चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा रोग मुक्ति हो जाए, कैसा भी रोग है वो मुक्त हो जाए, कितना भी कड़क रोग क्यों ना, उससे भी अगर मुक्ति चाहिए, अपना कर्म पूरी लगनता से करो। रोग मुक्ति के लिए डॉक्टर को भी जांचे कराओ, दिखाओ, और साथ में शिव जी की आराधना, शंकर की आराधना। ऐसा कोई बता दो जिसको शिव जी ने नहीं दिया। भगवान राम जी को लंका का राज्य दे दिया, भगवान कृष्ण को जब संतान नहीं थी तो संतान किसको नहीं थी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो,
जरा से हम पर करो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपाला ने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। आराधना करना प्रारंभ करी। इंद्रदेव ने जैसा जैसा बताया साधना, वो साधना करी, तब करा और बाबा भोलेनाथ ने सुन भी लिया। एक कृशाश्व नाम के ऋषि हुए जो आंतरिक ऋषि के आश्रम में आए भ्रमण करते, और कुशाश्व नाम के ऋषि जब अंत ऋषि के आश्रम में आ गए, विराम किए, विश्राम किए। देखा 2 दिवस तक जब निवास किया, और निवास करने के बाद देखा अपाला को तो सुंदर तो थी, बस चर्म रोग था शरीर में, सुंदर बहुत थी। कहा ऋषिवर, मेरा निवेदन है अंत ऋषि से कुशाश्व कहा कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो कन्या है अपाला, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे? शिव करुणा ऐसी ही करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन सी कृपा कहां कर दे। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मनीषा राजेश पाटिल जलगांव से हैं। मैंने इससे पहले भी 2 बार पत्र भेजा था, पर हमारा पत्र पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हॉट सीट पे जाना सरल है, पर व्यासपीठ के पास आना कठिन है। यहाँ पहुंचना बहुत सरल नहीं है गुरुदेव। मेरी बेटी है जो कि नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर नौकरी, आप ही हैं, कौन खड़े हैं, आप ही हैं मां, प्रणाम। बेटी का नौकरी नहीं लग रहा था, कई वर्ष हो गए उसको, पर नौकरी नहीं लगा। तब वो हिम्मत हार गई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकलते चले गए, आखिरी में नौकरी नहीं लगी तो हिम्मत हार गई। तब मैंने कहा, वो सीवर वाला बाबा कहता है कि अगर शिव जी पर जल चढ़ाओ, मंदिर की सफाई करो, शिव अर्चना करो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो तो लगेगी जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जब बेटी हिम्मत हार रही थी, तब शिव जी की कृपा ने मेरी बेटी कुमारी पूजा गणेश राजेश पाटिल को PWD में सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आप आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और है, मैं रत्ना समाधान मनोरे
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? मैं रहने वाली वसुंबा जलगांव महाराष्ट्र की हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, मेरी बहू के शादी को कई वर्ष हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब सब लोग अपशब्द कहते थे, कोई कुछ कहता बच्चा नहीं होगा, बांझ रहेगी, संतान नहीं होगी, इसको औलाद नहीं होगी। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा। जो आपकी विधि है उसके अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बहू के घर में बेटा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडरारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडरारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरे करते वंदना पूजेंगे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजेंगे सीताराम। हो जाए। लोग कहते थे कि ये बांझी रहेगी, दीदी कह रही हैं संतान नहीं होगी, डॉक्टरों के हिसाब से भी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से औलाद हुआ। पुत्र का नाम शंभू रखा है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं? उदारता किसको? करुणा किसको? दया किसको? अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह हो गया। कुशाश्व के साथ में परिणा गई। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने लगते। अपने सोचो नहीं, वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे। तो ये तो उसकी उदारता हो जाए तो समझ लो कृपा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा
बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सोचा ही नहीं तू भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई, विवाह कर कर अपने पति के गांव घर पर शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है, मैं इससे विवाह करूंगा, करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप तो उसको लगा साथ, माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या, चली। और अपाला चली, एक काम करती हूं, अपने पिता के पास जाती, पिता के अपाला आंतऋषि के कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है, मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ। मां ने तुरंत कहा क्यों चिंता करती है, यहां रहे। मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। आंतऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां, हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहां ही हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण होगी, विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर 1 2 कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। उस बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताएगी, पापा ताऊ बड़े पापा
आंटी, अंकल, सबको, दादी, दादा, बैग खोल खोल के लाएगी, सबको दिखाई। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी उसको नहीं कहा जाता कि तू कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, पढ़ती, वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंतरी ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं? तब अंतरी ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तब करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर बिगड़ रहा, शरीर बिगड़। पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्या अध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे, किससे कहें कि ये अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी की, बोले कुछ नहीं। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो नंदी सीख गया। पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना है, मुझे बाबा का दर्शन करना। कृष्णेश्वर बेलूल गयो, मुझे शिव जी का दर्शन करना। मुझे भीमा शंकर गयो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ जाना, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना? हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, पर आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा
उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन क्या रुक गए, रिश्तेदार क्या रुक गए, नातेदारों क्या रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे, तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती है। उस पात्र को लेकर घर तक। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे। उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां लेकर चलो, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं। उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से हो, ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं, भांजी आई हैं तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछती कि बेटी को दूं कि दूं, पापा नहीं पूछते कि बेटी को दूं कि दूं, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कहे ऑटो वाला यहाँ ले चलूँ, मानना ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी, वो दे देगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी परी बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े, मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े, मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे, छूटने दो, पर तू ना छूटे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, जो मुखड़ा है वो ना मोड़ा जाए, शिव कृपा करे, करुणा करे, मुझे नहीं जाना, मैं कहां जाऊं। नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ कर के, कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो, शिव पर ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहां है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है। इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिर पति पति सूझ में आता है, मैं कैसी तो कर रहा हूं, और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहां है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर